दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे को कुत्ते की तरह मारा गया है। एक टेररिस्ट के साथ जो सुलूक करते हैं, हमारा पुलिस ने वो सुलूक इन बच्चों के साथ किया। ये आपका बच्चा है, ये मेरा बच्चा है भाई। 10 साल का एक बच्चे को इस तरह से थप्पड़ मारता है पुलिस वाला, जब मैंने देखा मेरा दिल ने रोया है भाई। और हमारे लड़कियों को 14-15 साल का एक लड़की होगा जिसका प्राइवेट पार्ट पर बैक साइड से ऐसा डंडा मार रहा है पुलिस वाला। भाई आपका तो बच्चा होगा ही ना, आपका ही तो बच्चा होगा ना, आपका तो लड़की होगा ना, आपका बहन भी होगा ना। कि आप अपनी लड़की को ऐसे मारते? कोई अपनी बहन को ऐसे मारेगा? कम से कम शर्म करो यार, कम से कम थोड़ा तमीज़ करो यार। सबका कानूनन सबका हक बराबर है भाई। इस देश को रहने का अधिकार आपको सिर्फ नहीं है, हम लोगों को भी। हम गरीब है लेकिन हमारा बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो सबके लिए बराबर है, इक्वल है। ना इसमें कोई मुसलमान है, ना कोई इसमें सिख है, ना कोई हिंदू है। और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जेएनजीज है जो इंडिया का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आज अगर ये लोग नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी का क्या हाल होगा। ऐसे ही मोदी जी ने तो कह दिया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। भाई हम लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं, ना मजदूरी कर पा रहे हैं क्योंकि मजदूरी करने वाला इंसान है नहीं, ना बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे। फिर भी हमारे बच्चे जब लायक हो जाता है कि हमारे बच्चे जाके आगे एग्जाम में बैठेगा, उसी टाइम अगर पेपर लीक हो जाता है भाई तो क्या होगा। कम से कम 20-25 बच्चे तो मर गए भाई सुसाइड करके। अखबार में लिखा है कि 22 बच्चे मर गए सुसाइड करके। सोचो इन 22 बच्चे के परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, इनका माँ बाप क्या सोचते होंगे। जिसका बेटा चला गया ना, उनका दिल में बोझ होता है क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाता है ये बच्चे के सहारा लेते हैं भाई। जिसका बेटा चला गया ना वो, अगर आप लोग अभी तक नहीं जगा है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, तो आने वाला टाइम काफ़ी ख़तरनाक होगा। 400 रुपया सिलेंडर था, आज कहाँ है? 1500 का हो गया। जब पेट्रोल का दाम 60 रुपया 70 रुपया था, अब 110 रुपया हो गया भाई। कब जागोगे आप लोग? कब आप लोग जागोगे भाई? मैं कहते हैं कब आप लोग जागोगे? आप लोग अगर सोचेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, देखो आप कितना गद्दारी है, कितना वो व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है। एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, करोड़ों बच्चों का मन टूट जाता है इसको देख के कि हम आने वाला टाइम में पढ़ के क्या करेंगे, जबकि एग्जाम का पेपर तो लीक ही होना है। मेरे बच्चे तो डायरेक्ट यही कर रहे हैं, पापा के स्कूल जाके हम क्या कर रहे हैं। एक टाइम तो आएगा एग्जाम का पेपर चोरी हो जाएगा, फिर हमारा पढ़ने का मतलब क्या है भाई। समझा करो यार, अभी जागो। मैं किसी कांग्रेस का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बीजेपी का भी सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। मैं एक इंडियन हूँ, आम आदमी हूँ भाई। हम काम करके चलते हैं, काम करके खाते हैं। ना कांग्रेस हमको पैसा देता है ना बीजेपी देता है भाई। हम टैक्स भरते हैं, हम काम करके जो पैसा लाता है उससे टैक्स भरते हैं, तो हमको बात करने का अधिकार है। मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप सब निकलो, इस बात पर उठाओ, संसद में जाओ और शांतिपूर्ण आंदोलन करो। हिंसा मत करो, हिंसा से कोई बात का आज तक अंत नहीं हुआ है, बात से ही अंत होता है। और पुलिस वाले से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप विनम्रता पूर्वक आपसे, आप लोगों से अपील करता हूँ, आपका भी तो बच्चा होगा ना, कम से कम इस तरह से मत मारो। आप लोग पुलिस वाले हैं ना, हमारा अगर ज़रा सा भी शर्म है ना तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भाई आप कर क्या रहे हो? आपका रहते हुए ढंग से कुछ हो नहीं रहा है। आप जिधर भी जाते हो भाई भ्रष्टाचार क्या हो रहा है भाई। पेपर लीक हो जाते, बच्चे मर जाते। कम से कम सोचो, आप इस्तीफा दे दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस्तीफा दे दो और ये बच्चे का बात मान लो। और बीजेपी से मैं ये अनुरोध करता हूँ, मैं आपका खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ, इन बच्चे का आप बात सुन लो, ये क्या कहना चाहता है। सोचो एक इंसान 20 दिन से खाना पीना छोड़ देता है और बच्चे के लिए अनशन पर बैठ जाता है। भाई उनका क्या जाता है भाई, हमारा बच्चे का तो फ्यूचर है ना। वो एक साइंटिस्ट है भाई, पत्रकार हूँ मैं, एक पत्रकार हूँ भाई, मैं न्यूज़ बनाता हूँ। लेकिन मुझे दुख लगा इस बात का कि जिस तरह से बच्चे को मारा गया है उसका नतीजा क्या हुआ। अभी भी बच्चे जंतर मंतर पर जा रहा है, उधर प्रोटेस्ट कर रहा है। आप लोग ने क्या कर लिया?
अगर आप ढंग से बात कर लेते तो ये बच्चा समझा बुझा के तो घर चले जाते ना। इधर गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि इधर पाकिस्तानी एंगल है। भाई हमारे बच्चे क्या पाकिस्तानी हो गए? हक के लिए बात करने के इस देश में पाकिस्तानी कहला जाता है। अगर मैं हक के लिए बात करूं तो मैं टेररिस्ट हो जाऊंगा, मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा। ये हमारा अधिकार है भाई, यही न्याय मिलेगा। क्या इस देश पर न्याय व्यवस्था नहीं है? पुलिस से जनता का पहले ही विश्वास उठ गया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप लोग जुल्म मत करो भाई, जुल्म मत करो। टीआर गैस छोड़ रहा है, किसी का आग में गिर गया टीआर गैस, काफी जहरीली होता है। भाई मैं इतना ही बता रहा हूँ, आपसे अनुरोध है, अगर आप लोग इतना कर नहीं पाते कम से कम जुल्म मत करो भाई, कम से कम जुल्म मत करो। जुल्म से कोई अंत नहीं होगा, ज्यादा होगा। नेपाल में देखो जेनजी उलझ गया, सरकार ही चेंज कर दिया। बांग्लादेश में देखो, पता नहीं कितना मुल्क में ऐसा हो रहा है। हम वो नहीं चाहते, हम कहने का मतलब ये नहीं है, बस इतना कि जुल्म मत करो। बच्चे हैं, कुछ मांग रहे, कुछ बोल रहे, सुन लो, फिर सुनने के बाद जो फैसला करना है समझा बुझा के कर लेना। पॉलिटिकल पार्टी पैसा देता है भाई पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन ये लोगों को ना पैसा मिलता है ना रुपया मिलता है भाई। भूखा है, प्यासा है भाई, ना पानी मिल रहा है, ना बैठने का जगह मिल रहा है, ना सोने का जगह मिल रहा है भाई। क्या मिल रहा है भाई? अगर 12 घंटा 14 घंटा एक साथ कोई खड़ा रहेगा, उसका कैसा महसूस होगा भाई? थोड़ा सोचो। आप लोगों ने क्या किया? मैं अपने मेट्रो का गेट भी ऑफ कर दिया, आने का रास्ता नहीं, बस को भी ऑफ कर दिया, ऑटो को भी ऑफ कर दिया। ये क्या हो रहा है भाई? किस चीज का बदला ले रहे हैं आप लोग? क्या आपको इस दिन के लिए जनता ने वोट दिया था? कम से कम समझा करो यार।